सकते हैं, देखिए एक और आशियाना पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ये वो घर है जहां पे ये शादी करके अपनी धर्मपत्नी के साथ आया था। ये घर को बड़े चाव से शख्स बनाता है, इस उम्मीद से बनाता है कि हम अपना घर बनाएंगे, इसमें रहेंगे, बच्चों के साथ खुशहाली से रहेंगे। कभी इन्होंने अपनी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि जो इनका ख्वाबों का आशियाना जहां पे अपनी धर्मपत्नी को लेकर ये आया था, आज ये पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। देखिए जो ये तस्वीरों की एल्बम है, ये भी कहीं यहीं पे दबी हुई थी, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेमोरीज है। मगर ये चीज शायद ही ये कभी याद रखना चाहेंगे। देखिए पूरी तरह से आप देखिए, इस समय ये पूरी चीजें इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, समेटने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये पूरा घर तहस नहस हो चुका। आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग नीचे आके गिर चुकी है। अभी मैं आपको किचन दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए किचन है। उस समय ये घर के अंदर थे जब ये रॉकेट गाजा से फायर किया जाता है, रॉकेट आके यहां गिरता है, इनको पूरी तरह से जख्मी कर देता है और इनके बच्चे को भी लग जाती है। इस समय बच्चा अस्पताल में, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बच्चे की जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कोई कह सकता है कि ये किचन है। कुछ दिन पहले ये किचन था जहां पे ये बैठते थे, हंसते खेलते थे, बच्चों के हंसते खेल के खिलने की किलकारियां सुनाई देती थी। आज यहां पे किचन वाली कोई बात नजर नहीं आती। अब मैं आपको यहां पे कुछ दिखाता हूं। देखिए इनकी वो जूते, उस समय आप समझ सकते हैं कि मंजर कैसा रहा होगा। जूते तक नहीं पहन पाए, भागना पड़ा। आप देखिए छोटा बच्चा इस टेडी से यहाँ पे, ये जो बेडरूम में इनके किचन के साथ इनका छोटा सा रूम है, इसमें उस टेडी से खेलता था, और उस बच्चे को भी आके यहाँ पे स्प्लिंटर लग जाता है सिर पे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में है। आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे हालत क्या है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं। अब देखिए मैं आपको मकान के दूसरे साइड जाता हूँ, बिल्डिंग की हालत दिखाता हूँ। ये इनका बेडरूम है। इस बेडरूम की हालत देखिए, पूरी तरह से जल चुका है। कंप्यूटर पूरी तरह से जल चुका है। घर के सारे जो चीजें थे, पर्दे पूरी तरह से जल चुके हैं। उस कमरे को देखिए, कहने को कोई कह सकता है कि ये बेडरूम है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू विल हार्डली फाइंड एनीथिंग जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये बेडरूम है। ये देखिए पूरी तरह से रॉकेट आता है, अपने साथ ही पूरी दीवार को गिरा देता है। ऐसा आपको कई जगह दिखेगा। देखिए ये बनाने के लिए कढ़ाई इस घर वालों ने यहाँ पे सोचा होगा कि ब्रेकफास्ट करेंगे, आराम से बैठेंगे, एक दूसरे के साथ हंसेंगे, खेलेंगे, त्योहार मनाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस समय मैं इस ढेर पे बैठा हुआ हूँ जहाँ कभी ये आराम से परिवार के सदस्य यहाँ पे बैठ पाए होंगे। आप देखेंगे नेल पॉलिश की बॉटल्स सब यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे तकरीबन कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको नुकसान हुआ है शेलिंग की वजह से। और आप देखिए कितने कठोर दिल है वो। उन्होंने बच्चों को नहीं बख्शा, उन्होंने औरतों को नहीं बख्शा। हम जहां जहां भी गए, इस एरिया के इर्द गिर्द कोई भी आपको डिफेंस स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, कोई भी आर्मी इंस्टॉलेशन नजर नहीं आएगी। तो फिर क्यों इनको निशाना बनाया जा रहा है? अब देखिए ये जो कहानियां हैं, ये दीवारें, ये टूटी फूटी दीवारें, ये लटकती हुई तारें, ये सब बयान करती हैं खौफ का मंजर कि कैसा माहौल यहाँ पे हुआ होगा। पिछले शनिवार को हमने देखा था सुबह 6:30 बजे लोग सोए हुए थे, अचानक सायरन की आवाज होती है। 5000 के करीब रॉकेट की आड़ में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, अंदर आ जाते हैं, लोगों को घरों में आके मारते हैं। उसके बाद देखिए रॉकेट फायर से कई बिल्डिंगें भी अभी तक भी तबाह हो रही हैं। कल हम भी जब एस्किलोन इलाके में थे तब एकदम 100 से ज्यादा रॉकेट वहां चलाए गए, दागे गए, और जिसकी वजह से हमने देखा एक दहशत का माहौल है। अब आपको मैं दूसरा एरिया दिखाता हूं। ये देखिए ये दूसरा घर है। इस घर की कहानी भी कुछ ऐसी है, मतलब कि हर घर। अब ये देखिए ये बर्तनों का हाल है। ये बर्तन है, यहां देखिए स्प्लिंटर। आप सोचिए स्प्लिंटर जो कि स्टील के बर्तन को छेद करके निकल जाएगा, अगर किसी शख्स को लग जाए तो उसकी क्या हालत हो सकती है। आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय सबसे डेंजरस जोन, ये कहना गलत ना होगा, हम जिस इलाके में खड़े हुए हैं, जहां से टाइम्स नाउ नेटवर्क की टीम आपको यहां से रिपोर्टिंग करती हुई नजर आ रही है, सबसे खतरनाक इलाका है। यानी कि यहां पे कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि कब क्या होगा, क्योंकि किसी भी वक्त हमास के लोग रॉकेट दाग सकते हैं और वो रॉकेट कहीं से भी लैंड होता हुआ कहीं भी आके गिर सकता है। अब देखिए ये कांच की प्लेटें, ये टूटी हुई, ये कांच की प्लेटें नहीं टूटी हैं। आप ये देख सकते हैं ये छोटे छोटे सॉसर जो है ये टूटी नहीं है, कांच के जो बर्तन है ये टूटे नहीं है, बल्कि इनके जो खाब हैं वो चकनाचूर हुए हैं। ये देखिए चकनाचूर खाब। और आज देखिए ये हालत है इनके रेफ्रिजरेटर की। फ्रिज टूटा हुआ पड़ा है, फूल हैं लेकिन फूलों जैसी कोई बात नहीं। ये देखिए त्योहार का दिन था, ये कार्ड आया हुआ था इनके पास, फूल थे, त्योहार मनाने की पूरी खुशी में थे, क्योंकि त्योहार पे अक्सर एक दूसरे को कार्ड बेचते हैं, फूल बेचते हैं। आप देखिए
कार्ड वहीं पड़ा हुआ है, फूल वहीं है, लेकिन रहने वालों का पता नहीं वो यहाँ से भागकर कहाँ गए हैं, जख्मी हुए हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता। अभी आपको मैं फ्रिज की ट्रे बताता हूँ। टमाटर पड़े हुए हैं, टमाटर पड़े हुए हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। इस घर में कोई शख्स नहीं है। इस समय दहशत का मंजर है, हर तरफ परेशानी का आलम है, हर तरफ मातम है। जब नई सुबह आती है, नया सूरज लेके आती है, नए सूरज के साथ नई उम्मीदें लाती है। लेकिन आजकल ये कहना गलत ना होगा कि इजराइल में नया सूरज नई उम्मीदें नहीं, बल्कि एक नए सायरन की आवाज़ लेके आता है, एक नए रॉकेट के फटने की आवाज़ लेकर आता है, जिसकी वजह से कई आशियाने तबाह हो जाते हैं, कई लोग परेशानी से अपने घर बार छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन एक चीज़ की सराहना करनी होगी। आप देखिए स्पिरिट इन इजराइल के लोगों का, उसके बावजूद जिस तरीके की परेशानियां हैं, ये तैयार हैं दुश्मन के साथ मुकाबला करने का। हमने देखा कि लगातार लोग जहां कहीं भी हैं वो आ रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, अपने सुरक्षा बलों के साथ शाना बशाना होकर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए ये किताबें जो हैं कैसे ये पड़ी हुई है, यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा हुआ है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बर्तनों की हालत देखिए, ये देखने से किसी का भी कलेजा जो है पसीज जाएगा, किसी को भी आंसू आ जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे हालत हुई है इस समय इस घर की। आप देखिए ये वो आंगन है जहाँ बच्चे खेलते थे। आज यहाँ पे आपको सिर्फ ढेर मिलेंगे, आपको कुछ इमारत के टूटे फूटे इमारत के ढेर वो आपको मिलेंगे। देखिए इस इमारत की हालत देखिए, खिड़कियों की हालत देखिए, जैसे देखिए कितना जबरदस्त तरीके से ये अटैक कर रहे हैं। यही एक वजह है कि इजराइल की फौज ने ठान लिया है, चाहे एयरफोर्स है या जमीनी फौज है, कि हम जब तक हमास को नस्ते नाबूद नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमने देखा कि कल से 200 के करीब सॉटीज हुई है, 200 टारगेट्स को निशाना बनाया, जिसमें मोहम्मद दैफ जो कि बताया जाता है ओसामा बिन लादेन इस समय फलस्तीन का, जिसे बताया जाता है कि वो बगदादी है फलस्तीन का, क्योंकि अगर उसकी खूंखार हरकतें देखें तो वो बगदादी से कम नहीं। क्योंकि आईसिस के साथ वैसे ही कहा गया है, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री है, उन्होंने कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है, ये खूंखार है, ये आईसिस से भी ज्यादा खूंखार है। हमें इनको उसी तरीके से जहन्नम में पहुंचाना होगा, उसी तरीके से इनको ट्रीट करना होगा। हमें डील करने के लिए कोई अलग कोई सोचना नहीं होगा। अब देखिए इनकी अलमारियां, आप देखिए इनके वो बच्चों के सामान। अब मैं आपको दूसरी जगह ले जाता हूँ, जो दूसरी पास वाली बिल्डिंग है। ये हालत एक जगह की नहीं है, यही कहानी घर घर की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखिए दूसरा घर, यहाँ भी देखिए कैसे ये पड़ा हुआ है, टिफिन बॉक्स पड़ा हुआ है, और वो टिफिन बॉक्स भी देखिए, टिफिन बॉक्स भी पूरी तरह से टूट गया है, टूट फूट के पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए बच्चों का साइकिल पड़ा हुआ है, लेकिन साइकिल पे खेलने के लिए कोई यहाँ पे नहीं है। हालत पूरी खराब है, यहाँ पे स्थिति बहुत खराब देखने को मिलेगी। आप देखिए पूरे जूतों के ढेर, चप्पलों के ढेर, जूतों के ढेर। आप उससे समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल होगी। ये छोटा सा एक कोना था जो जिम की तरह था, जिसे यूज़ किया जाता था कि अपने आप को सेहत बनाएंगे, जिसे डंबल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन आज कोई यहाँ पे नहीं है। ये हर तरफ यहाँ पे मौत का मंजर, खौफनाक। कहने को बड़ा आसान होता है ड्राइंग रूम में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन में आके जब आप रिपोर्ट करते हैं, जब आप देखते हैं, हालात देख सकते हैं। आप देखिए ये साइकिल, इस घर में लगता है 2 बच्चे थे, 2 साइकिल है, फुटबॉल पड़ा हुआ है, लेकिन फुटबॉल खेलने वाला कोई नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पे मौत का खेल खेल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ मुल्क है जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना, अभी भी आप देखिए चीन के लोग इन इंसानों के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि चाहे इंसान फ़लस्तीन में रह रहे हो, चाहे इंसान इजराइल में रह रहे हो, इंसानों के लिए तो बोलिए। पाकिस्तान से वैसे तो उम्मीद कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये वो मुल्क है जो पिछले कई दशक से भारत को निशाना बनाता हुआ आया है, भारत में रहते लोगों को निशाना बनाता आया हुआ, आतंकवाद को सपोर्ट करता हुआ है। टेररिस्तान से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। लेकिन चाइना देखिए, चाइना एक तरफ कंडेम करता है और दूसरी तरफ कहता है कि फ़लस्तीन को अपने राइट्स मिलने चाहिए, उनको स्टेटहुड मिलना चाहिए, सॉवरेनिटी मिलनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं चीन भी हमास को समर्थन कर रहा है। हो देखिए जूते, छोटे छोटे बच्चों के जूते, मतलब किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। ये छोटे बच्चों के जूते आप देखिए पड़े हुए हैं। कभी इन बच्चों ने सोचा भी ना होगा, इनको समझ भी नहीं आता होगा कि ये इराक जो इजराइल है और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है भी क्या चीज़। अब देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे बिना जूतों के अपना घर बार छोड़ के, जो भी उस समय उनको हाथ लगा, कुछ भी नहीं सोचा, सब कुछ रही पे धरा का धरा रह गया। यहाँ से भागने में कहीं कुछ कामयाब हो गए, कुछ जख्मी हो गए, कुछ अस्पताल में। ये बहुत परेशानी आपको यहाँ पे दिखेगी। अब ये देखिए, ये भी एक बेडरूम है। इस बेडरूम की हालत देखिए, दीवारें कहीं आपको नजर नहीं आएगी।
बिल्कुल यहाँ नहीं, यहाँ गेस्ट रूम की तरह यूज किया जाता था। ये देखो एक और छोटे बच्चे का, अब देखिए ये एक और खेलने के खिलौने यहीं पड़े हुए हैं। यानी कि आप साइकिलिंग जब करते हैं ये हेलमेट पहनते हैं, लेकिन आज ये वो चीज़ें हैं, शायद कभी बच्चा इसको हाथ भी नहीं लगाने देता, चाहता नहीं है कोई इन चीज़ों के साथ छेड़े, कोई इसको हाथ लगाए, क्योंकि उससे ये बड़ी प्यारी होती है, बहुत अजीज होती है, जान से प्यारी होती है। जब भी कभी कोई, हालांकि उनके घर पे जब कोई आता भी है मेहमान, वो भी कहता है तो वो कहते हैं हम नहीं देंगे। आज लेकिन उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं। आज अगर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लोगों के लिए, तो जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद इनके जज्बा जुनून की सराहना करनी चाहिए। आप देखिए किस तरीके से इनकी चीज़ें यहाँ तितर बितर पड़ी है और किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने सामान को, जो बिखरा हुआ सामान पड़ा है, दे आर ट्राइंग टू गैदर व्हाटएवर दे कैन।